हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि पटना मतलब बिहार से कुछ वैक्सीन भेजी गई थी रेबीज़ के लिए और ऑस्ट्रेलिया में पकड़ी गई, या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में चेकिंग के दौरान और भी बहुत सारे देशों में चेकिंग के दौरान बोला गया कि ये वैक्सीन नकली हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात बिहार की नहीं हो रही, बिहार के अलावा पूरे देश की छवि खराब होती है जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझेंगे हम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि रेबीज़ के मामले अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहे हैं। डॉग लवर्स और जो है एंटी डॉग लवर्स, और इसको लेकर के बहुत सारे जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ था। अलग अलग स्टेट्स के मामले भी आए थे कि कहाँ पर कितने रेबीज़ के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, और उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स थे इस पर। तो इस वजह से जो है टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है, अब जब कोई टॉपिक बार बार रिपीट होता है ना, तो संभावना हो जाती है कि भाई इस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। अब स्प्रिंग सेल चल रहा है, ऑफर बता देती हूँ, 6 फरवरी लास्ट यहाँ पर है, ऑफर आज ही है। शानदार मौका आपके लिए है क्योंकि आपको क्लासरूम जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में है 20% का डिस्काउंट दिया रहा है, जो हमारे दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में अप टू 75% के साथ 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com के वेबसाइट पर। चर्चा में क्यों है, तो पटना से ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भेजी गई रेबीज की वैक्सीन जिसका नाम था अभयरप नाम तो बहुत बढ़िया रखा था उन्होंने, जांच में नकली पाई गई। क्या मिला इनको, देश की छवि खराब की है और इसको भी बंद ही कर देंगे, देखना कुछ टाइम बाद। इस खुलासे के बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है इनके ऊपर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO पर, कि क्यों, कैसे, आपने क्या चेक नहीं किया। एक्सपोर्ट करने से पहले जो है आपने यहाँ पर देखा नहीं, और ये चीज़ कब से चल रही होगी आप उसको समझिए। तो इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अब पूरा मामला यहाँ पर है, निर्माता है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद की है, ठीक है। विदेशों में पकड़ी गई खेप असली वैक्सीन की नकली कॉपी बेची जा रही थी। सोचो, दवाइयाँ भी कॉपी करके बेची जा रही हैं, जो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसकी कॉपी का इस्तेमाल करके लोग मरते भी होंगे। बेंगलुरु की एक दवा एक्सपोर्टर कंपनी से जो है यहाँ पर चीज़ें भेजी जा रही थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जो सप्लाई चेन में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, और मतलब नकली दवा बेची जा रही है असली की जगह। ये जो है लगातार यहाँ पर बातचीत हुई है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि कौन कहाँ पर संलिप्त था। अब प्रशासनिक व कानूनी पहलू के बारे में बात करते हैं। तो कई बार प्रश्न उठता है कि गलती किसकी है, जिसने गलती की है या जो अथॉरिटी बनी है कि गलती ना हो। तो यहाँ पर प्रश्न यही उठ रहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हमारा 1940 का है। नकली और अमानक दवाइयों की सप्लाई गंभीर आपराधिक जो है यहाँ पर अपराध माना जाता है। CDSCO की भूमिका यहाँ पर यह है कि केंद्रीय ड्रग रेगुलेटर है, यहाँ पर जो क्या करता है, सैंपल जब्त करके उसके टेस्ट वगैरह करता है। अनाधिकृत या अधिकृत जो है स्टॉकिस्ट देखता है। निर्माता कंपनी इसके बारे में बात करता है, जो सारी जाँच करता है। उसके बावजूद भी इनसे यहाँ से मिस्टेक हो गई। आगे की कार्यवाही के बारे में बात करते, मामला देखा हमने कहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही पे क्या होगा। रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज होगी, लाइसेंस रद्द होगा, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सूचना दी जाएगी, भाई आप लोग जरा और भी स्टॉक को चेक कर लो क्योंकि यहाँ से दवाइयाँ नकली गई हैं। छवि तो खराब हो ही गई है, अब उसको जो है किसी के स्वास्थ्य, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों करना है। हालिया ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो नकली दवाइयों का बढ़ता नेटवर्क को, नकली दवाइयाँ लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि विटामिन की जो टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होते हैं, उनमें विटामिन ही नहीं है। आप बॉडी में विटामिन की कमी के लिए विटामिन की टैबलेट खा रहे हो, पता चल रहा है कि विटामिन में खुद विटामिन की कमी है। विटामिन C में मात्र जो है 25% विटामिन C है, बाकी पता नहीं क्या मिला करके बेचा जा रहा है। गया में नकली ऑक्सीडेशन बेचा जा रहा था। हाजीपुर में कफ सिरप तो आपने पढ़ी ली होगा, पूरा जो है चर्चा में रहा है। ड्रग माफिया राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए कि भाई यहाँ तो सोचो, यहाँ पे बिक रहा था कफ सिरप तो समझ में आ रहा था कि चलो यहाँ पे गोलमाल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाइयाँ नकली बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रेबीज के बारे में पढ़ लेते, बहुत खतरनाक बीमारी है, लाइलाज इलाज नहीं होता है इसका। तो वायरल जो है जूनोटिक डिजीज है, लेसा वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस का नाम जो है लेसा वायरस है, प्रभावित करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग पर सीधे वार करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को सामना करनी पड़ती हैं। लगभग 100% मृत्यु तय हो जाती है। किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, किसी को थोड़ा टाइम मिलता है। आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, और साथ में कई बार डिपेंड करता है कि किस जानवर ने काटा है। रेबीज फैलता कैसे है, तो काटने से, खरोच से, लार के खुले घाव या आंख मुंह में जाने से, ठीक है, इसके माध्यम से फैल सकता है। मैक्सिमम टाइम में जो है 90% वाहक जो है कुत्ते माने गए हैं। चमगादड़, लोमड़ी, सियार भी इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन 95% कौन से, डॉग्स। इसीलिए जो है लॉक डॉग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रदर्शन, हड़तालें और चीज़ें कर रहे थे। इलाज क्यों नहीं बचाव कर पाता है, तो रेबीज जो है, रेबीज का कोई अभी हमारे पास इलाज ही नहीं है। समय पर वैक्सीन अगर मिल जाती है आपको तो बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है अगर समय पर वैक्सीन ले ली।
लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया, सिम्टम्स जो है बहुत देर से आए और बहुत देर हो गई इलाज कराने में, तो आप समझिए कि व्यक्ति की मृत्यु तय है। अब बात करते हैं लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण इसके शुरुआती होते हैं और कुछ जो है एक्सट्रीम लक्षण होते हैं। मांसपेशियों में जकड़न, दर्द होता है, सिर दर्द, तेज बुखार, बार बार जो है यहाँ पर बेहोशी आना, पानी या रोशनी से डर लगना, तेज आवाज से डर लगना, मुंह से झाग निकलना, बोलने में तकलीफ होना और तेज हवा से डर लगना। और कई बार जो है लोगों में देखा गया कि उनको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में और इसके अलावा कई बार देखा गया कि लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ये एक्सट्रीम प्रकार के लक्षण हैं। इलाज क्यों नहीं कर पाता है बचाव, तो बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि भाई जब इलाज नहीं है तो तरीका है बचाव। आप जो इस प्रकार की सिनेरियो से दूर रहें, घटनाएं ना होने दें। इलाज अगर नहीं है तो समय पर वैक्सीन लगा लें या इस प्रकार की घटनाएं ना होने दें तो ही बेहतर है। अब बात करते हैं रेबीज वैक्सीन से जुड़ी जानकारी। तो बहुत सारी यहाँ पर है रेबीज वैक्सीन। रेबीज जो है इम्यूनोग्लोबिन, ये हमारी यहाँ पर है जो कि इस प्रकार की चीज़ें बनाती हैं। WHO के अनुसार हम बात करते हैं तो इंट्राडर्मल रेजिमेन कम लागत वाली यहाँ पर रेबीज की वैक्सीन है। वैश्विक स्थिति तो हर साल अगर आप देखेंगे तो 59,000 मौतें, WHO के अनुसार लगभग 60,000 लोग मारे जाते हैं और 95% मौतें कहाँ पर होती हैं, एशिया और अफ्रीका, और एशिया में हम भी आते हैं। आपको यही याद रखना है। भारत में रेबीज की स्थिति अगर हम देखें तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स के मामले महाराष्ट्र में आते हैं और डॉग फीडिंग के मामले भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही हैं। लोग डॉग्स को फीड करते हैं, उतने ही ज़्यादा मामले वहाँ पर काटने के आ रहे हैं। सब दुनिया में सबसे अधिक मौतें रेबीज की हो रही हैं। 20,000 मौतें प्रतिवर्ष भारत में हो रही हैं। आवारा कुत्तों की संख्या, समय पर वैक्सीन ना मिलना, जागरूकता की कमी, नकली और अचानक दवाइयाँ। तो किसकी गलती है? कुत्तों की गलती है कि वो काट रहे हैं या फिर उनका वैक्सीनेशन ना हो पाना और जो है चीज़ों को मैनेज ना करना, प्रशासन की कमी है? किसकी कमी है? आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत सरकार की पहल तो भाई इन्होंने पहले चलाई थी, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, मानव प्लस जो है पशु स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण कि हम सबको वैक्सीन लगाएंगे। वन हेल्थ अप्रोच में होता है पशु, पक्षी, जानवर जो भी हैं, इंसान और पर्यावरण, हमें तीनों को बचा करके चलना होगा। किसी एक को बचाने से दुनिया नहीं बचेगी। लक्ष्य है 2030 तक डॉग जो है मेडिएटेड रेबीज का उन्मूलन करना, मतलब कुत्तों के माध्यम से फैलने वाले रेबीज को हम 2030 तक लगभग खत्म करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अब इसके लिए कुत्तों को खत्म करने की जरूरत नहीं है। नकली वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं, इससे क्या होता है? नकली वैक्सीन आएगी, किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई कि चलो ठीक है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो तो नकली थी, ठीक नहीं होगा, ये मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। लोगों का टीकाकरण पर भरोसा उठ जाएगा, लगेगा उनको कि टीकाकरण से कोई फायदा ही नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गलत टीका यूज किया गया था, बस इस वजह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखेंगे भाई मेडिकल टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जो जेनेटिक दवाइयाँ हैं, मेडिसिन से पूरे विश्व में विख्यात हैं, लोग खरीदते हैं और क्या होगा, इससे भारत की साख खराब होगी, ये यहाँ पर बोला गया है। थोड़ा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।